सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, सच्ची बात है, सच्ची घटना बात। गांव थे एक नीचे, और वहाँ थी एक सेठ। वो सेठ इतना तगड़ा था, उसके घर में अन्न धन का कोई काम ही नहीं था, और उसके बच्चे नहीं थे। उसके लास्ट में एक बच्चा हो गया, और उसके पास एक नौकर था। नौकर बहुत अच्छा था, नौकर परिवार की तरह रहता था। उसके हो गया लास्ट में एक बच्चा। उनको पता नहीं किस वजह से दोनों लाड़ा लाड़ी मर गए, और उनके पास कोई भी नहीं था। बच्चा छोटा जैसा था। उसको सारे लगे पालने, उस लड़के को बुआ मामा सब लगे उसको देखने। बाद में लगा पता लगने की जो जमीन के खातिर लगे, देखो सारा लालच थी उनको, ये जमीन हमारे को मिलेगी, हम इसको पालेंगे। वो थी बहुत करोड़पति। ऐसे ऐसे लगा करने उन्हें ले जाना, बाद में जाना उन्हें जाना, देखो नीचे जाना उन्होंने ये पंचायत को देखना, भाई जो जमीन इसके नाम पर है। उन्हें सोचा इसके नाम पर जमीन जमाना, और हमने डपनी, और इसको हमने पालना। जैसे पता लगना कि भाई जमीन उनने पहले किया थी ऐसा कि जमीन रखी थी उनने बच्चे के नाम पर लगा के। जैसा वो हो गया 6-7 साल का, उन्हें बच्चे के नाम पर सारा मसीत वगैरह कर दी। और सेठ थी बड़ा तेज, उसने रखा सारा स्मित अपने बच्चे के नाम पर करके। उनको पता लगा, जैसे अब हम बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में जी बुआ होती है, सब होते हैं, कोई नहीं कुछ भी नहीं किसी का होता है। बुआ मामा सब कुछ झूठ होते, सारे लालच के फल होता है। देखने वाले होते सीधे माँ बाप, यही होते सबसे बड़े बात। खुद अपने आप को बड़ा, वो नौकर थी बेचारा, जैसा इतना बढ़िया था, भगवान ने होता कोई आदमी भेजे हुए नीचे से, सबको मरने देते प्रभु को, किसकी माया होती है। उस नौकर ने उसको ले जाना, नौकर को लगे मारने डंडे, यहाँ से निकलो तू, यहाँ से निकलो। नौकर दे रहे वहाँ, नौकर को रह रहे, वो लड़कों को एक ले जाना, दूसरे ले जाना, उन्हें जाना नीचे देखना भाई जमीन तो इसके नाम पर है, सील में जाना और जमीन इसके नाम पर है, सच्ची बात है। उन्हें फिर छोड़ना उसको। उस नौकर ने उसको लेके अपने घर गया, अपने गांव गया। नौकर थी दूसरे गांव का, ये राजस्थान साइड की बात। उसने अपने वो लड़का को ले गए, अपने घर ले गए, और वहाँ बड़ा बड़ा हो गया, 7-8 साल का था उस टाइम था। उसका माँ बाप थी दोनों। फिर बड़ा बड़ा होता रहा होता रहा होता रहा, वो लड़का हो गया बड़ा, पढ़ाया सिखाया उसने बहुत अच्छी तरह से, पैसा डेला सब कुछ थी उसके पास। नौकर को थी पता भाई कि परिवार की तरह रहता था, पैसा डेला बहुत ही, पढ़ाया उसने बहुत बड़ा ये किया उसको। उसने बड़ा प्यार से पाला उसको। तब बड़ा हो गया, तब लगा उसको पता कि भाई ये मेरे सारे रिश्तेदार ये ऐसे गंदे हैं, मेरे रिश्तेदार ये सारे लालच के खातिर मेरे को पाल रहे थे। तब इनको पता लगने कि भाई जमीन इसके नाम पर है, सारा जायदाद इसके नाम पर किया हुआ। तब मेरे को छोड़ रहे थे, तब मेरे को मार रहे थे, पीट रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। ये सारी बातें झूठी है। एक दिन उसने बहुत बड़ा भागपत किया, तब वहाँ बता रहे थे वो बातें। तब उस नौकर को बोले, ये नहीं मेरा नौकर है, ये आज मेरा सब कुछ है, मेरा यही है। इसने बोला मेरे को पाला, इसने नहीं बोला मेरे को पाला। बोले मैंने क्या करना थी, बोले इतनी ज़मीन इतना जायदाद में कहाँ रखना थी, मैंने कैसा करना थी। इन्हें पता बोले मेरे को क्या क्या करना था, और ज़मीन अपने नाम पर लगानी थी, और मैं बोले फिर ऐसा होना था। आज से बोले मेरा ये सब कुछ बोले मेरा यही है। और फिर बाद में लड़का बड़ा हो गया, उसने अपने गाँव गया, वो ज़मीन जमान को दिया सब करोड़, वो उसके नाम पर थी, पैसा डेला उसके नाम पर। उसने 1 रुपया नहीं, जो नौकर था 1 रुपया भी उसने लिया उससे, कहीं कि भाई कि ठग कोई पैसे निकाले कोई कुछ नहीं। उसने पढ़ाया, उसने बड़ा प्यार से पढ़ाया, और बड़ा हो गया वो। और बड़ा होके फिर उसको अपने गांव आया। फिर अब उसकी ब्याह शादी कराई उस नौकर ने उसकी, देखो ब्याह शादी कराई उसकी, बहुत बड़ी शादी कराई। फिर अच्छी लड़की ढूंढी उनकी इसकी, और फिर उसके बाद उसने अपने गांव रहने लगा। और उसने बोला आज से तुम मेरे माँ बाप तुम ही है। और मैं उसको जो नौकर की लाड़ी थी, उनके थी बच्चे वगैरह कुछ भी, नौकर की लाड़ी वो भी अपने घर लाई। आज से बोले आप है, बोले मेरे सब कुछ, बोले आपने बोले मेरे को इतना बड़ा किया। बोले तब बोले मैं 7-8 साल का था, तब से बोले मेरे माँ बाप मेरे छोड़ के गए थे, जो रिश्तेदार बोले सब कुछ, बोले सारी बातें झूठी होती है। इन्हें बोले मेरे को ले गया अपने घर। तब बोले जाते थे, बोले तहसील में देखते थे, बोले नाम इसके नाम पर है जमीन, कि नहीं है लगी हुई और जमीन, बोले सारी मेरे नाम पर मेरे पिताजी ने रखी थी बोले करके। फिर बोले मेरे को छोड़ देते थे, बोले इनका बोले यही धांधा हुआ था। आज बोले तो आप नहीं होती, बोले आज बोले मैं जगह जगह, बोले फिर उसने बहुत बड़ा भागपत दिया। आज से बोले ये मेरे माँ बाप है, बोले जन्म देने वाले माँ बाप नहीं, बोले पालने वाले माँ बाप तो बोले सबसे बड़े होते, बोले आज बोले ये मेरे सब कुछ है। और उनके साथ लगा रहने, और वो उनके साथ पैर अपने माँ बाप की तरह पैर करने लगा। बहू भी इतनी अच्छी निकली। तो बोलते आजकल ऐसा होता है, कोई किसी का नहीं होता है। हम बोलते जी ऐसा है, बेटे देखना बोला माँ बाप हो, बेटे का शक्ल देख के पता लगता माँ बाप को। आज ये मेरे बेटा दुखी है, ये पत्नी क्यों है दुखी, पूछेगा क्यों है तू दुखी, आज क्यों ऐसे, तेरी शक्ल क्यों ऐसी है। लोग और को थोड़ी पड़ी होती है, किसी को नहीं होती पड़ी, किसी के परिवार की बेटी होती है, शादी करके होती दूसरे के घर गई हुई। उस माँ उसने फ़ोन करती हो बेटी, जब वो फ़ोन करती है माँ बाप देखते हैं भाई मेरी बेटी का, जो वो बातों से पता लगता है। जो कोई दुखी होगी वो बड़े प्यार से बोलेगी माँ, उसी टाइम माँ बाप बोलेंगे आप क्यों है दुखी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो बोलते माँ बाप, उनको माँ बाप बोलते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है मैं अपने मेरे बच्चे आज क्यों है भाई परेशान, क्यों आज ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें की आज इसने। और को थोड़ी नहीं पड़ी होती है, लोग होते मतलब के यार, उनको चाहिए काम
और वही चाहिए भाई, कोई उनको नहीं पड़ी किसी के परिवार की। हम बोलते थे ये महाराज ये महाराज, कोई महाराज नहीं होता है। कल परसों मैंने ये बातें बताई थी। सब कुछ होता है, ये मालिक देने वाला अपने माँ बाप, खुद अपने आप को भाई हिम्मत करनी पड़ती है। चाहे कितनी भी आदमी में ज़िंदगी को परेशानी आए, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, जो भी हो जाए, कितना भी हो जाए, कितनी बार हम रास्ते में गिरेंगे, और के साथ मत बोलो हम जाते यार हमारे को ऐसे दुख हुआ, आज उसी टाइम वो लोग आगे जाता है और इसके जैसे बुरे हाल है। ये तो ऐसा ही है। अब देखो एक बात लगी, मैं आप मकान बना रहे, घर आइए, गाँव आइए, मैं अपनी बात बता रही है। देखो हम भी मजबूर है, बच्चे छोटे, खुद है लेडीज अकेली हैं, और मैंने मकान 2 साल पहले डाला है लेंटर। लोग सोचते ऐसे कि ये तो बनेगा ना, इसका कहाँ बनेगा, लोग बातें बनाते। अब मैं घर आई है, बनाने लगी है, चाहे जिस तरह से बना रहे, बच्चे बना रहे, मैं नहीं बना रही, बच्चे कर रहे, देखो हिम्मत कर रहे, बना रहे हैं हम, तो लोग सारे देखने लगे ऐसे किस तरह से बना रहे उन्हें, बातें आगे जाके बातें बनाने। लोग वैसे तो गिर गए, लोग उठाते नहीं, बिठाने नहीं आते, बातें बनाने आते हैं कि तो वीडियो बनाने आएंगे। आजकल ये निकला ज़माना कि वीडियो बनाएंगे किसी के, देखो इसके तो ऐसे बुरे हाल है। कोई एक्सीडेंट होता है रास्ते में, लोग थोड़ी नहीं बिठाते उसको, और इसका एक्सीडेंट हो गया, पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उस आदमी को बिठाएंगे। तो ऐसा होता है, लोग आजकल कोई नहीं चाहता किसी को ये बढ़े, सारे लोग सोचते हैं कि ये गिर जाए तो खुशी हो जाती है। ऐसे कोई ज़माना नहीं रहा। सोचती पहले ज़माना सच्ची बात बताते थे, हेल्प करते थे, सलाह देते थे, अच्छी होती पहले बड़ा ज़माना। अब का ज़माना ये नहीं रहा। हम बोलते कलयुग है, इससे पहले क्या कलयुग है, यही कलयुग है। देखने लगे, देखो क्या क्या बातें लगी आजकल सुनने को, जो आदमी सुन नहीं सकते वो बातें लगी निकलने आजकल। तो ऐसा ऐसा है। तब उस लड़के के साथ ऐसी ऐसी बातें हुई, तब उस नौकर ने पाला उसको, ये सच्ची बात है। एक दिन उसने बहुत बड़ा भागवत दिया, वो गिरी बापू उसके भागवत सुनाने गया हुआ, तब बताई उसने, लाइव बताई उसने, जो मेरे साथ सारे रिश्तेदार जुटे होते हैं, ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, जो मेरे को ले जाती थी सारे पालने के लिए रिश्तेदार। तो बाद में जाते थे वो तहसील में, देखते थे भाई इसके नाम पर ज़मीन, ज़मीन तो मेरे नाम पर, बोले मेरे पिताजी ने रखी थी लगा के। वो पिताजी थी बहुत सेठ करोड़पति थी वो, उसके पास नौकर थी, वो नौकर थी इतना अच्छा उनका, बाकी तो सारे नौकर निकल गए। वो एक नौकर उसने सोचा मैं कैसे छोड़ूं, मैं तो सेठ की रोटी खाई है, आज मैं इसके साथ ही लड़के को छोड़ के जाऊँ, और मैं कैसे, उसको भी लगे मारने, नौकर को भी बांस लगे निकालने। नौकर ने अपना वो लड़का लेके अपने घर गया, वो अपने घर पाला बेटे की तरह, पढ़ाया सिखाया, बहुत बड़ा पढ़ाया उसको है। फिर बाद में शादी ब्याह कराए उसकी, फिर अपने गाँव लाए, भाई ये तेरा घर हो, अब रे बेटे अब तेरे, मेरा कोई ये जिम्मेदारी खत्म हो गई, मेरी इतनी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं तेरे बाप की रोटी खाई थी, सेठ जी की रोटी खाई थी मैं, यहाँ लोग इतनी सालों से काम करता था, मैं अपने परिवार की तरह रहता था, आज मेरा खर्च पूरा हो गया, अब ये तेरी शादी ब्याह सब कुछ किया मैंने, किया तो उसके पैसे से, पर है सब कुछ मैंने किया। अब मेरे को, अब मेरी तेरी चिंता नहीं रही, अब तुम दोनों मियाँ बीबी रहने लगो, ये आपका मकान एक सारी उम्र भर खत्म नहीं, या 2-3 पुश्ती भी खाएंगे तब भी आपका खत्म नहीं, और आपको कोई जरूरत नहीं है कमाने की, और आप ढंग से रहना और अच्छी तरह से रहो। तब उसने बोला, वो पड़ा उसके अपने नौकर में पाओ, आज से मेरा माँ बाप आप ही है, अब आपको मैं नहीं दूँगा जाने, उनके भी नहीं बच्चे थी नौकर वगैरह के, हम आप मेरे माँ बाप आप ही है, और मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, मैं पालूँगा, सब कुछ मैं ही करूँगा। और बहू भी इतनी अच्छी थी, और बहुत इतना बड़ा भागवत कराया उन्हें, लड़का नौकरी लगा और अच्छी तरह से पढ़ाया सिखाया। देखो ऐसा होता है, रिश्तेदार सारे ले जाते थे और जाते थे सील में, भाई नाम है ज़मीन की, नहीं ज़मीन तो उसके नाम पर थी, वो तो लालच के पैसा ढेला सारा उसके नाम पर एफडी की थी, सब कुछ उसके नाम पर किया था। तो उन्हें सोचे हमारे को क्या पालने के फायदे, ऐसे होते आजकल लोग सारे, यही कलयुग है, और क्या है कलयुग, पहले कहाँ होती जैसी ऐसी बातें। पहले पहले होते थे, कोई किसी के माँ बाप मरते थे, भाई वही चाचे ताऊ पालते थे, बड़े करते थे। आजकल रोटी देने के लिए राजी नहीं है, जो कोई दिया होता है कपड़ा ढेला एक आध बार, वो बस बार बार बातें करते, हमने इनको पाला है, हमने इनको ऐसा किया है, हमने इनको ऐसा किया है। ये कलयुग, और क्या है कलयुग में, ऐसा होना धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा, पहले कहाँ थी ऐसा। तो ऐसा होता है, इससे ऐसा है, ढंग से रहो, पैर से रहो, किसी को मत सोचो कि ये मेरा अपना है, कोई नहीं हमारा अपना है। अपना ऐसा है, 2 आँखें चाहिए हमारी, 2 टांगें चाहिए, है 2 बाजू चाहिए, अपने माँ बाप चाहिए ठीक रहने, वो चाहे कितने भी दुश्मन हो गए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप होते हैं। चाहे 10 बार बाहर को डांटेंगे वो माँ बाप है, चाहे कितनी भी डांटेंगे मार भी देंगे वो माँ बाप है, उनको दर्द नहीं, और किसी को तो गलत करेंगे तभी डांटेंगे, वैसे तो नहीं डांटेंगे। लोग तो बातें बनाते हैं, तो ऐसे है, और की बात नहीं छोड़नी। अपने माँ बाप को चाहे 100 बार भी को थप्पड़ मार गए, वो नहीं है थप्पड़, वो है हमारा आशीर्वाद हो, वो हमारे को समझाने के लिए है। उनकी माँ बाप की बातें माननी चाहिए। आजकल देखो जमाना हुआ ऐसे, माँ बाप को देखो घर से निकाल रहे हैं। कल परसों एक लेडीज थी, भागवत बता रही थी, वो रुद्रचारिया, 4 बच्चे की माँ देखो, वो घर से निकाली थी। माँ बाप 4 बच्चे बात भी नहीं करते उसके साथ, रोटी खाती थी, वो गाँव से मांगती थी पड़ोस से, तब रोटी खाती थी। तब पता नहीं किसने रखा छोड़ के चुपचाप, गाँव वाले को लगा तरस, ना देती थी गाँव वाले को रोटी देने हो, तो जो गाँव वाले रोटी देते थे उसको उनको मारने पड़ते थे। वो लाइव दिखा रही थी, मैंने नहीं अपनी मनगढ़ंती बातें करनी किसी माँ की, वो भी तो माँ है किसी की,
हमने क्यों बोली किसी की माँ की, हम लगे वीडियो बनाने जी, हमारा वीडियो होना चाहिए फेमस, तो किसी माँ की बातें बनानी, हमने क्यों करनी ऐसी बातें। वो बता रहे थे रुद्रचारिया, कल रात की बात है, वो बोल रही थी ऐसा 4 बेटे की माँ, वो वहाँ पहुँची, वो पड़ोसी देते थी, वो माँ खुद बता रही थी लाइव, वो मेरे को पड़ोसी देते थे रोटी, और पड़ोसी रोटी देते उनको भी मारने पड़ता था वो लड़का, तुम क्यों दे रहे इसको रोटी। तब बोले मैं आई, तब किसी खचोर हुआ उसको किराए को दिए कि कोई गाँव से निकल लड़का, देखो अच्छे आदमी के लिए भी धरती पर लोग अच्छे भी, भगवान ने अच्छे आदमी दिए है, बुरे भी दिए है। उन्होंने एक आदमी निकला लड़का, एक उसने भी चुपचाप वहाँ से लाए, और वो वहाँ रुपचारी के बाहर वो बुजुर्ग का वहाँ रखा, उसने आश्रम खोला है लेडीज का, सियाणी बुजुर्ग का, वहाँ छोड़ा उसने। उसने बोला मेरा नाम नहीं लेना, मुंह बंद किए तो, और मुंह में मास्क पहना थी उसने, और उसने बोला रुद्रचारी के पास मेरा नाम नहीं लेना, और वहाँ छोड़ी। बोले मार को तरस होता, बोले माँ को बोले डांटते, बोले मारते, बोले रोटी भी देते, बोले घर घर बोले रोटी टुकड़े की तरसती है। तो ऐसे है आजकल जमाना, देखो माँ बाप होते हैं, आज माँ बाप वो तरस रहे, कल के लिए हम भी तरसेंगे ऐसे ही। इसी कलयुग में आता है, पहले होता जी श्राप देना, अगले जन्म दे इसी जन्म में लगे देने, जो हम बुरा करते इसी जन्म में भुगत रहे हम। इससे ऐसा है, प्यार से रहो, माँ बाप होते हैं, सारे रिश्ते मिलते हैं, माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मिलेगा, ये ज़िंदगी में एक ही बार मिलेगा माँ बाप का रिश्ता, बाकी कभी नहीं मिलता है। भाई बंध सारे कुछ चाचा ताऊ सब मिल जाता है, सब रिश्ते बन जाते हैं, माँ बाप का रिश्ता एक ही बार बनता है ज़िंदगी में। इससे अच्छी तरह से निभाओ, और ऐसे नहीं सोचना कि माँ बाप भाई बुढ़े सयाने बुजुर्ग, हम भी ऐसे होंगे, हमारे साथ ही माँ बाप ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे करेंगे, ऐसे निकालो भाई इनको भी बुढ़े हो गए। बुढ़े क्या होता है, रोटी के भूखे होते हैं, इन्हें तो पूरी ज़िंदगी भर कमाया होता, ये मकान घर किसके है, इनके है ना। हमने जन्म लिया किसके, इनके पेट से जन्म लिया है ना, बाद में हम ऐसे लगते, बास लगते, कैसे लगते, हम भी थोड़े ऐसे रहेंगे, हम भी ऐसे होंगे, हमारी शक्ल भी बदल जाएगी। तो ऐसा है, ढंग से रहो, माँ बाप के साथ तो प्यार से रहो। और ऐसा होता है, देखो वो लड़का बेचारा जैसा, देखो उन और ने पाला, देखो उसने बोला ये नहीं मेरे नौकर है, मेरे माँ बाप है, नौकर की बोले बात हो, तब लगा वो कहाँ वहाँ आए हो नौकर हो, तब लगा बोले काम करने मेरे को दो काम करने, उसने सारे उससे हाथ से छीना, तुम तेरी ये बैठने की जगह इधर बिठाया उसको, देखो तुम यहाँ बिठाएंगे, बहू भी इतनी अच्छी निकली, और दोनों बैठते थे और अच्छी तरह से सेवा करने लगे। वहाँ बोल रहे थे लोग भाई इतनी इतनी सारी, इनको 10 साल हो गए अपने घर ला के, नौकर को अपने घर ला के 10 साल हो गई, अब इनको नहीं देते पानी की गिलास ही उठाने, उसको अच्छी तरह से प्यार से रखते हैं, अच्छी तरह से उनको, बस भाई तुम बैठो खाओ पियो, बस तेरे मेरे को इतना बड़ा किया है। तो ऐसे होते देखो, अच्छे आदमी की भी दुनिया में कमी नहीं है, बुरे आदमी की कमी भी नहीं है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करे करो, कभी कभी सब्सक्राइब भी करे करो, देखो मेरे को जरूरत है सब्सक्राइब रखी करे करो कभी कभी। धन्यवाद।